आखिर इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? पंछी रियल नहीं है, वो एक ड्रोन है। उसने एक ऐसा संसार बना रखा है जो अपने हिसाब से चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सपोज करो कि समटाइम आप जो देख रहे हो वही आप फील करते हो। सपोज करो आपको कोई चोट लगी, बट आपको दर्द तब तक नहीं जब तक आपको नहीं पता है, ना आपने देखा है कि आपको चोट लगी। हाँ, ये तो सही है। जैसे अपन कहीं जाते हैं, फिर किसी अनजान से या किसी भी चीज से अपन का चोट लग जाती है, तो जब तक अपन उस चोट को देखते नहीं है तब तक उसका दर्द नहीं होता है। लाइक अगर ऐसे बात करें, सुनना और देखना दो ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को इमेजिनेशन बनाने में क्रिएट करती है। जैसे कि पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक जो भी जेल में बंद था कोई बंदा, उसको लेके साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा। उसको बोला गया कि वो सांप से डसवाने वाले हैं। उसकी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद उसको डसवाया, बट एग्जैक्टली फिर उसके वो डेथ हो गई। लेकिन जब एग्जैक्टली वो हमने वीडियो रिकॉर्ड चेक किया, उसमें पता चला कि उसको बस 2 सुई चुभाई थी। आपकी इस बात से पता है, एक बात मुझे याद आ गई, ये रियल बात है। शायद एक हॉस्पिटल था, मेरे आंखों इंसिडेंट की बात है। मतलब 2 आदमी आए थे, है ना। तो एक को तो थी मतलब पेट की बीमारी थी, और एक का था पेट में कैंसर। उनकी क्या रिपोर्ट चेंज हो गई थी। जिसके पेट में दर्द था ना, उसको तो बता दिया कैंसर, और जिसके पेट में मतलब वो था कैंसर, उसको बता दिया कि नॉर्मल वो है तो पेट का दर्द है। तो मतलब जिसके पेट का दर्द था ना, वो अपने इमेजिनेशन से पता नहीं उसको क्या हुआ, तो वो 15-20 दिन के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ही मतलब आदमी मर गया। और जिसके मतलब अंदर पेट में वो था ना कैंसर था, वो आदमी बच गया। ये कैसे पॉसिबल है? लाइक एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, लास्ट में चेक करने पे उस बंदे के अंदर वही जहर था जो कि उस सांप में होना था, जिस सांप के बारे में उसको बताया था। लाइक बिना डसवाए आपके अंदर वो जहर कैसे बन सकता है जो कि उस सांप के अंदर है। और ये रिपोर्ट्स आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, और आपके फोन की स्क्रीन पे भी अभी शो हो रही होंगी। एक अपनी बॉडी जो फंक्शन काम करती है ना, वो भी कुछ इस तरीके से करती है कि अपन जिस चीज के बारे में सोचते हैं, शायद आपने भी थोड़ा फील करा होगा कि अपन जैसे नॉर्मली अपन को बुखार आता है, तो अगर अपन उसको डीपली सोच लेते हैं कि यार आज तो बुखार आएगा, आज तो बुखार आएगा, आज तो बुखार आएगा, तो वो आएगा ही बुखार। और अपन सोचते हैं कि यार ये नॉर्मल बुखार है, चला जाएगा, तो वो चला ही जाता है, मतलब बुखार आता नहीं है। तो कुछ ऐसी मतलब कहानियां हैं या फिर बातें हैं जो रियल में है। डेफिनेटली एक सवाल जो कि सबके मन में होता है, क्या द वर्ल्ड इज रियल? जब हम सो रहे होते हैं तो हम एक इमेजिनेशन में जी रहे होते हैं। तो सवाल ये, जो हम इमेजिनेशन में, क्या हम वो अभी सपने में, सपोज करो कि आप कोई सपना देख रहे हो, आप एक पाथ पे भाग रहे हो, तो आप पाथ पे भाग रहे हो वो रियल है, या फिर आप जो सो रहे हो वो रियल है? या तो आप पाथ पे भाग रहे हो उस बंदे की इमेजिनेशन में आप ये जी रहे हो, या फिर आप जो सो रहे हो आपकी इमेजिनेशन में वो चल रहा है। तो रियल और फेक एक्जैक्टली क्या है? अच्छा, सपने को लेकर अगर अपन चलते हैं तो थोड़ा शायद आपने भी देखा होगा कि अपन किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में अपन सपना सोचते हैं। हाँ। तो कुछ टाइम मतलब अपन ने जैसे आज सपना देखा, तो वो उसके 100% चांस नहीं, मतलब 99% चांस होते कि वो इंसिडेंट अपने दूसरे दिन उसके साथ में मतलब हो जाता है। जैसे सपना आया कि मैं इस इंसान से मिलने वाला हूँ, तो नेक्स्ट डे अपन उसी इंसान से मिल लेते हैं। ये भी एक मतलब इसको बोलते हैं डेजा वू एक्चुअली टर्म वाले जिसको हम बोलते हैं। लाइक जो इंसिडेंट अभी हम फेस कर रहे हो, देख रहे हो, अनटिल आपको वो तब तक रियलाइज नहीं हो जब तक वो इंसिडेंट नहीं हो जाता। अगर आप ये कंट्रोल कर पाते हो सबकॉन्शियस माइंड को, तो आप एक अलग ही एबिलिटी प्राप्त कर सकते हो सिंपल एक पॉइंट पे। बट इवन ये कंट्रोलेबल नहीं है अभी, इंसान के लिए कंट्रोलेबल किसी के पॉइंट पे नहीं है। इससे वो अपना फ्यूचर देख भी सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर, इसको फ्यूचर देखना ही बोल सकते हैं। क्या हम एक्चुअली फ्यूचर देख सकते हैं, यही एक क्वेश्चन है। क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं वो फ्यूचर में हो रही है, जिसमें हमने फ्यूचर देखा है, या फिर हो सकता है किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में हो चुका हो, तब हम ये जी रहे हैं और हमारे साथ अब हो रहा है। जैसे हमारे कल्चर्स में भी है कि काफी टाइम पहले ऋषि मुनि जो थे, तो उनका थोड़ा लॉजिक है कि वो फ्यूचर देख सकते थे। एग्जैक्टली उनका माइंड से कनेक्ट होता है कह सकते हैं, या फिर ये टाइमलाइन से भी कनेक्टेड हो सकता है। वी एक्चुअली डोंट नो कि इसका एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, शायद अमेरिका का ये एक बंदा था, वो बोलता था कि मैं जितने भी सपने देखता हूँ वो 100% मतलब सच होते हैं। तो उस चीज के ऊपर कुछ मतलब साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी, और उसके बारे में बताया, मतलब रिसर्च के बाद में बताया था कि उसके मतलब आसपास में कुछ ऐसी एनर्जी थी जो उन सपनों को सच करती थी। जैसे वो बंदा मतलब सो रहा है, तो सोते टाइम उसको जो भी सपना आता है ना, तो वो अपने सपने को नोटबुक में लिख लेता है।
वो दूसरे दिन वही सपना उसका पूरा हो जाता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग साइंटिस्टों ने बात की थी, और साइंटिस्ट भी इस चीज को देख के हैरान थे कि यार ये मतलब ऐसी चीज भी अपने इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये चीजें होती है, मतलब लाइफ में जो भी सपना देखा वो सच हो उसका सच होता है। इसका सिंपल पॉइंट ये है कि हम देख तो सकते हैं बट हम चीजें बदल नहीं सकते। वो कैसे भी होगी बट वो होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तय है कि उसका होना है, तो वो होके रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप कितना ही बदलने की कोशिश कर लो वो होगा। और अपने कुछ सपने ऐसे होते हैं अपन जिसको अपन देख लेते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं, मतलब जैसे समथिंग अपन ने 3-4 बजे सपना देखा, 5 बजे 6 बजे तक वो सपना चल रहा है, 7 बजे तक चल रहा है, 7 बजे बाद अपन को कोई मतलब जगा देता है, हाँ, तो अपन वो सपना अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं अपन उस सपने को मतलब वो सपना अच्छा होता है तो उस सपने को बार बार रिवीजन मतलब रिवाइज होता है कि माइंड में यार ये सपना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद हम दोबारा सोते हैं, वो सपने के बारे में अपन अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं उस सपने को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ ऐसी भी थ्योरीज है कि उस सपने को वो सपना मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर वो सपना अधूरा रह जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड पे कितना कंट्रोल है, किसी उसी पे डिपेंड करता है कि लाइक आप सोच रहे हो बट इवन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप सोच नहीं पा रहे हो। और समटाइम मे बी टिपिकली दूसरे पॉइंट पे ये भी बोलता है अल्टरनेट टाइमलाइन से आप उससे कनेक्ट हुई नहीं कि आप उसे पूरे ट्रांसपेरेंसी से देख पाओ। अभी आपने सेकंड नंबर की थ्योरी बताई थी, कौन सी? सिमुलेशन थ्योरी। तो सिमुलेशन थ्योरी के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे व्यूअर है तो क्या वो भी इस जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं ये भी उस मतलब सिमुलेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं? एग्जैक्टली हो सकता है आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपने फोन उठाया तब आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। अभी आप पॉडकास्ट देख रहे हो, मे बी इसके बाद आपके पास कोई और इंसिडेंट हो, सपोज करो अगर पॉडकास्ट नहीं देखा होता तो मे बी आप कोई और काम कर रहे होते, आपने फ्री बैठे हो इसलिए आपने पॉडकास्ट देखा, मे बी तो आपका जो प्रेजेंट इंसिडेंट है वही आपके फ्यूचर इंसिडेंट को डिसाइड कर रहा होता है कि आप क्या करोगे। प्रेजेंट ही फ्यूचर बना रहा होता है हर पॉइंट पे। सो ये एक थ्योरी है सिंपल। और जैसे कि अभिषेक भाई आपके साथ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिसके रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको बार बार याद आती है या फिर कुछ ऐसे सपने जो आपको बार बार याद आते हैं कि यार ये सपना कैसे मतलब हुआ है या नहीं है, या फिर कुछ ऐसी जगह कि अपन उस जगह पर जाते हैं या फिर अपन को ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो मैंने पहले देखी हुई है। लगता है चिड़िया ड्रोन है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिड़िया ये रियल वर्ल्ड है और हम एग्जिट करते हैं, सारा कुछ रियल है। आप कैसे कर सकते हैं एग्जिस्ट कर, किस पॉइंट से? क्योंकि देख रहे हैं, फील कर रहे हैं हर चीज को। मे बी प्रोग्रामिंग हो सकता है। सपोज करो आप किसी रोबोट को बोलते हो कि ठीक है वो ह्यूमन है, तो वो यही मानेगा कि वह ह्यूमन है। अगर आपने प्रोग्रामिंग कर दी हुई है, फील भी डिसाइड कर दिया है, प्रोग्राम से फील भी डिसाइड हो सकता है। ठीक है, एज यू आर डूइंग कोडिंग तो आपको तो पता है, पर हमें पता है कि वो ह्यूमन नहीं है, रोबोट है, मशीन लोहे से बट आपको अगर आप कोई रोबोट हो तो आपको कैसे पता है कि आप रोबोट हो अगर आपको वो चीज डाली ही नहीं है? सवाल ये है। मे बी जो आप देख रहे हो जहाँ पे आप बैठे हो, मे बी वो इमेजिनरी हो, वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता हो सकता है कोई कंट्रोल कर रहा हो। मे बी अपन अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लगता है अपन को अभी कोई मतलब कंट्रोल कर रहा है? ऐसा हो सकता है किसी के कंट्रोल से हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लाइक इनके कोई रियल तथ्य नहीं है, बट बेसिकली हम डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक क्या हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम एक्चुअली बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी बातें चल रही है तो एक मेरे माइंड में आता है कि एक टाइमलाइन नाम की भी एक चीज होती है जिसमें अपन एक तरीके से फंस जाते हैं बीच में। टाइमलाइन के बारे में मल्टीवर्स थ्योरी होती है। टाइमलाइन जैसे कि एक टाइम पे लाखों टाइमलाइनें रन कर रही होती है, यानी कि हम अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। तो ऐसी टाइमलाइन हम डिफरेंट चीजें देखते हैं और जब हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है उन चीजों से, वो इम्पैक्ट करती है हमें। मे बी वो इंसिडेंट हमारे दिमाग में आ रहा है। सपोज करो आप इतने सपने कैसे बना रहे हो जो कभी हुआ ही नहीं, या फिर जो आपने कभी देखा नहीं दिमाग से, वो बना उससे रिलेटेड बना सकते हो जो आपने देखा है, आपने सोचा है, कहीं भी सुना है। बट जो चीज़ आपने देखी नहीं सुनी तो वो इंसिडेंट आपने कैसे बना दिया, वो चीज़ें आपने कैसे बना दी। आप कहीं जा रहे हो, वो जंगल में 4 पेड़ आपने देखे, तो वो 4 पेड़ आपने बनाए कैसे, 4 पेड़ में फल लगे नहीं लगे वो आपने डिसाइड किया कैसे। सपोज करो आपके अनदर टाइमलाइन में कोई चीजें हो रही हो, आपको वो सपने में दिख रही हो, मे भी हो सकता है।
सपने में आप कहाँ लाइक जब सो रहे होते हो तो आप एग्जिस्ट कहाँ करते हो, क्योंकि आप सोते टाइम पे तो आप खुद नहीं होते हो, ये तो आप सबको पता है। तो एग्जैक्टली हम कहाँ होते हैं? मतलब क्या ये बात सही है कि सोने के बाद में हमारी मतलब जो बॉडी का सॉल है वो एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है? हाँ ये मैंने भी सुना है। सोल के रिगार्डिंग लाइक अगर हम सोल को ऐड करते हैं तो लाइक थ्योरीज का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप हमारे ट्रैवल कैसे करेंगी? तो नहीं, ऐसा टाइमलाइन की बात हो सकता है सोते टाइम पे हमारे कनेक्शन जल्दी बिल्ड होते हो, हाँ मैनिपुलेटिवली जो हम देख रहे हैं वो बंद हो चुका है, तो हमें सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो वो वहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें वो दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये है कि एक अपन जैसे बॉडी सॉल को लेके बात करें, एक इमेजिनेशन को लेके बात करें, तो अपना इस चीज से ये समझ आता है कि अपन जितना अपना माइंड काम करता है उतनी इमेजिनेशन बनती है। बट उतनी इमेजिनेशन लाइक आई एम नॉट श्योर, बट हाँ सपोज करो आप एक मॉल में जाते हो, सपने में आपने देखा कि आप मॉल के सामने कुछ चीजें खरीद के लेके आए हैं, बट टिपिकली आपने वो मॉल कैसे बनाया जब आपने वो कभी देखा ही नहीं? तो ठीक आपने वो है, इस चीजें चीज को कैसे लेकर अपन बनाई? आर्गुमेंट करते हैं, अपन बात करते हैं। आपने बोला कि अभी जैसे अपना माइंड है जो इमेजिनेशन बनाता है, तो सोते टाइम पे अपना माइंड बिल्कुल शांत रहता है, तो फिर वो सपने कैसे आते हैं, सपने इमेजिनेशन कैसे बनाते हैं? कई सवाल है भाई, वही टाइमलाइन वाली बात आई है कि टाइमलाइन में मे भी वो कहीं और घट रहा नहीं, तो हो, टाइम बट आपको दिख रहा जैसे हो। मैंने अभी बताया कि टाइम लाइन में अपनी बॉडी सोल किसी अनदर उसमें वर्ल्ड अनदर प्लेनेट पे या किसी मतलब उसमें World चली जाती है, तो ये कैसे मतलब संभव है? लाइक सपोज करो आप एक टाइमलाइन में जी रहे हो एंड यहाँ पे लाखों टाइमलाइन है, तो लाखों रवि भी एग्जिस्ट करते होंगे, लाखों रवि का दिमाग तो एक ही होगा ना सब टिपिकली, कुछ तो कनेक्शंस होगा। अगर टाइमलाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो अलग अलग इंसिडेंट आपके साथ होना पैरेलल वर्ल्ड के अंदर। नहीं मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे एक अपना खुद का अलग अपना एक अलग से खुद का वर्ल्ड हो, Alternate है ना? world हो सकता तो है। इस टाइम पे अपन सो रहे हैं या फिर उस वर्ल्ड में जाके अपनी सॉल उस वर्ल्ड में जाके उस लाइफ को जी रही है उस दूसरे रवि के साथ में, और वो चीजें अपन को यहाँ पे फील हो रही है सपनों में। देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऐसा हो सकता है कि समटाइम अभी वो जाके काम कर रहे हैं, अभी हम लाइक सोने जा रहे हैं, सोने जाएंगे तो हम उसकी इमेजिनेशन देख पाएंगे कि वो क्या देख रहा है सेकंड रवि, बट अभी अगर फर्स्ट रवि यहाँ पे काम कर रहा है, मे बी वो चीज़ वहाँ देख रहा हो।